हाय गाइस। आज जो हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारा डिस्कशन बेस्ड ऑन है पीएलसी की टाइप्स, पीएलसी के इंट्रोडक्शंस और पीएलसीज क्या होते हैं और पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, पीएलसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है पीएलसी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा रुक के करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं कि पीएलसी कहाँ से निकल के आया, क्या फंडामेंट्स थे। तो दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस आपके पोस्ट किए हुए हैं जो कि पुराने वीडियोस हैं और पीपीटी की स्लाइड्स पे यहाँ पे दिया हुआ है। उस वीडियो को आप एक बार गो थ्रू होगे, एक बार आप उसको होते हो, उस पर फॉलो अप करते हो, तो आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि जितने भी हमारे ऑटोमेशन के कोर्सेज हैं, खासकर अपने डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस में, इन डिपार्टमेंट्स में अगर हम जाते हैं और वहाँ हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑटोमेशन को फुलफिल करने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स की नीड होती है और दो कंपोनेंट्स पे हम जाके फुलफिलमेंट के साथ स्टडी करते हैं। और वो दो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। जब उनकी हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल पर्पस पे अगर हम डील करते हैं देन वी विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम छोटे लेवल पे काम करते हैं, होम और कमर्शियल सेक्टर पे काम करते हैं, देन वी विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द माइक्रो कंट्रोलर। बड़े लेवल पे जहाँ पे आपके कॉम्पिटिशन पे आप जो है बहुत हाई हैं, जहाँ पे वेरिएबल मोड्स आपके ज़्यादा हैं, वहाँ हम ऑलवेज माइक्रो प्रोसेसर को चूज करते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से जो हमारी डिवाइस बनती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ पीएलसी, वो हमारी पीएलसी कहलाती है बेटा। और माइक्रो प्रोसेसर का जो मैंने डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन में ये चीज़ पूरा बहुत डिटेल के साथ मैंने मेंशन करा होगा और ये बताया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जस्ट यूज एज अ और बिहेव एज अ कंप्यूटर की तरफ बिहेव करता है और कंप्यूटर की तरफ यूज होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे सीपीयूज लगे हुए हैं और जब सीपीयू लगे हैं तो जाहिर सी बात है कंट्रोल यूनिट्स लगा होगा, एएलयू लगा होगा और स्टोरिंग यूनिट्स लगा होगा। और इतनी सारी चीजें लगी हैं कंट्रोल यूनिट्स के साथ, रैम और रोम की डेटा लगी होगी। जब रैम और रोम की डेटा लगी है तो डेफिनेटली इट विल बिहेव एज अ कंप्यूटर। और कोई बंदा अगर कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है तो जाहिर सी बात है अगर हमने उसे उसके साथ टॉक करना होगा, उसके साथ बात करना होगा, तो हम कौन सी भाषा में बात करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? तो उससे हम डिस्कशन करेंगे बाइनरी कोड के साथ, बाइनरी कोड के साथ हम उससे डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जो पिछले वीडियोस हैं उससे ये क्लियरिटी आती है और उसको आप देखोगे तो ये क्लियरिटी आ जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर विल परफॉर्म मिनी एक्शंस, विल परफॉर्म मिनी एक्शन एट अ टाइम। वो बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन इट्स रैम वैल्यू, उसकी रैम वैल्यू पे डिपेंड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। जितनी बेस्ट आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी उतना बेस्ट आप वर्क परफॉर्म कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मोबाइल फोन लाते हो, ठीक है, आपका मोबाइल फोन भी माइक्रो प्रोसेसर के बिहाफ पे काम कर रहा है, खासकर आपका एंड्रॉइड फोन। अगर आप मोबाइल फोन लाते हो और इस मोबाइल फोन का जो रैम है वो 2 GB का है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो मेमोरी होती है वो कुछ रेक्टेंगुलर सरफेस में होती है या रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम सेक्शंस में होती है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 GB का हम लेते हैं तो कुछ स्पेस जो हमारे रैम का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेके बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, आपने मैसेज खोला, आपने व्हाट्सएप खोला, फ्लिपकार्ट, अमेजन, व्हाटएवर, कोई भी चीजें आपने खोली, तो उन्होंने अपना एक स्पेस कंज्यूम कर लिया, बट आपको उसे मिनिमाइज करना है, कट नहीं करना है, तो वो स्पेस कंज्यूम करके बैठ गए। जब तक आप 2 GB की डेटा का एप्लीकेशन खोल के बैठोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर दैट जैसे 2 GB का जब कंजम्पशन है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो आपका फोन हैंग कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इंटरनेट चलाना है और ज्यादा एक्सेसिंग आपको करनी है एट द टाइम, तो 2 GB के रैम पे नहीं, 4 या 6 GB के रैम पे मूव करिए। क्लियरली? तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो भी हम यूज करते हैं, पीएलसी के साथ माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर भी ये टेंडेंसी रैम और रोम की है। रैम और रोम को वो अपने साथ इनबिल्ट करके रखता है। जाहिर सी बात है जब रैम को उसने रखा हुआ है तो इट विल परफॉर्म मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस को परफॉर्म कराएगा। इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, उसे 50 टाइप्स के गेम्स खेलने आते हैं या 50 टाइप के टैलेंट उसके अंदर है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के फॉर्म में उसे 50 टाइप्स के टैलेंट है, 50 टाइप्स के गेम्स में टैलेंट है। तो अगर मुझे उसे कहना होगा कि बेटा ये गेम आपको परफॉर्म करना है, तो उसे हम कमांड किस में देंगे? उसकी लैंग्वेज में, और उसकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। उसी तरीके से हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टास्क छुपे हुए हैं। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टास्क क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल की कंट्रोलिंग, जैसे ओपैम्स हैं, काउंटर है, टाइमर है, ये बहुत सारे ब्लॉक्स इसके अंदर बैठे पड़े हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स इसके अंदर छुपे पड़े हैं। अब उन वर्क्स को जो मुझे निकलवाना है, इसके अंदर से जो वर्क्स निकल के बाहर हैं, तो ये वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उन्हें कमांड देंगे। और कमांड देने के लिए हमारा तरीका क्या है? हम उसे टॉक करें। और टॉक करने के लिए क्या तरीका है? कि हम उसे बाइनरी कोड प्रोवाइड करें।
तो जाहिर सी बात है ये बाइनरी कोड हम कहाँ देंगे, बाइनरी कोड हम सॉफ्टवेयर में देंगे। इसीलिए कहा जाता है पीएलसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है हार्डवेयर में हम अपना रिजल्ट परफॉर्म कराएंगे, जो भी कंट्रोलिंग करना होगा, जैसे मान लो ऑटोमेटिकली आपको डोर ओपन करना है और कुछ देर तक ओपन करके रखना है, फिर कुछ देर बाद बंद हो जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वहां क्या लगेगा, वहां टाइमर लगेगा। या मुझे कुछ ऐसा करना है कि जैसे मैंने मोटर को ऑन किया, ठीक, कुछ देर तक मोटर चले और ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद बंद हो जाए, तो जाहिर सी बात है टाइमर का काम होगा वहां पे, और टाइमर का काम होगा तो एक कंट्रोलिंग होगी, और कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा, ये कंट्रोलिंग का काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर करेगा, और माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ डिवाइस पीएलसी इस काम के लिए इच्छुक है, वो जो आगे आके इस फंडामेंट्स को करेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ पीएलसी ही इन्वॉल्वमेंट अपनी लेता है। तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी कंट्रोलिंग करानी होती है, तो मान लो अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंट्रोलिंग है या 50 नंबर ऑफ कंट्रोलिंग है, 50 नंबर ऑफ कंट्रोलिंग्स के लिए 50 डिवाइसेस या 50 टाइप के प्रोडक्ट्स आप लगाओगे, तो माइक्रो प्रोसेसर या पीएलसी हमारा ये कहता है सर क्यों इसमें इतना मेहनत कर रहे हो, आप मुझे खरीद के ले आओ, आप 50 आउटपुट पिन की पीएलसी खरीद के लाओ और मेरे से आप इनफाइनाइट या 50 नंबर ऑफ टास्क को आप परफॉर्म कराइए। तो जाहिर सी बात है हमारा वर्क यहीं पर रुक जाता है। पीएलसी अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पीएलसी, तो सबसे पहले आप बताइए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और दूसरा पॉइंट आप ये बताइए इन द देसी फॉर्मेट कि पीएलसी जो हम लेते हैं, पीएलसी फॉर अ कंट्रोलिंग हम ले रहे हैं, हम डिफरेंट अमाउंट्स में खर्चा करने से बेटर है कि एक डिवाइस खरीद के लाएं जिससे टोटल का टोटल वर्क हम करा सकते हैं। तो पीएलसी हमारी कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज होती है, एक इंटरलॉकिंग और एक सुटेबल आउटपुट परफॉर्म कराने के लिए यूज की जाती है, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द पीएलसी। तो यहाँ जब हम लेते हैं तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम पीएलसी से स्टॉक कैसे करेंगे। पीएलसी से स्टॉक करने के लिए बाइनरी कोड्स हमें आना होगा, लैंग्वेज हमें आनी होगी, बट हम ये मानते हैं कि यार हमारे ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बाइनरी कोड्स के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, और बाइनरी कोड्स जो होते हैं हमारे बाइनरी कोड देने के तरीके भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, देन उसके बाद आपके बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर हम देखें तो असेंबली और मशीन लैंग्वेजेस को रिमेंबर करना और उसे नोट डाउन करना वो टाइम कंज्यूमिंग है, और ऑटोमेशन की फील्ड में हम डील कर रहे हैं, अगर कंजम्पशन हमारा आता है तो ये बेटर रिस्पॉन्स नहीं है। बट बेसिक सी एंड C++ जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आते हैं, इनके ऊपर जब जाते हैं तो यूजर फ्रेंडली है और बेझिझक हम इसको लिख सकते हैं विदाउट टाइम कंजम्पशन में। बट रिजल्ट ये निकल के आता है कि इन लैंग्वेजेस को हमारे ब्रांचेस के बच्चों को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को उतना ज़्यादा गो थ्रू नहीं कराया जाता, इसके बारे में उतनी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की जाती है, कोर फील्ड में ये डील नहीं करता, इसलिए उस लैंग्वेजेस पे भी हम नहीं मूव करते। हम ये सोचते हैं यार कि कुछ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, जो यूजर फ्रेंडली किसके लिए हो, फॉर इलेक्ट्रिकल के बंदों के लिए। तो उसी के बिहाफ पे और उसी के फॉलोअप पे हम मूव करते हैं पीएलसी के ऊपर, और उनके लैंग्वेजेस के बारे में डील करते हैं। तो जैसे लैंग्वेजेस के बारे में डील करते हैं तो पीएलसी कुछ ट्रांसलेटर्स जनरेट करता है अपने अंदर। जैसे आप बात करते हो इंग्लिश लैंग्वेजेस में, तो सी की प्रोग्रामिंग आप करते हो, तो सी की प्रोग्रामिंग डायरेक्ट आप सिस्टम में नहीं करते, आप किस पे करते हो, किसी कंपाइलर पे करते हो। तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम आप उसको देते हो, ठीक, और किस पे देते हो, मान लो कंपाइलर में आपने टर्बो सी दिया, तो जो भी प्रोग्राम आप देते हो तो वो टर्बो सी जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक आईडीई जो कि पीएलसी का सॉफ्टवेयर होगा, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं और उसमें कुछ ट्रांसलेटर्स जनरेट करते हैं, और उस ट्रांसलेटर के बिहाफ पे हमें ये प्रोग्रामिंग्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो पीएलसी की जो बेसिक प्रोग्रामिंग्स होती हैं बेटा, वो सबसे पहला बेसिक प्रोग्रामिंग हमारा जो निकल के आता है दैट विल बी द लैडर प्रोग्रामिंग। और एक चीज और आपको क्लियर रखना है कि ये जो प्रोग्रामिंग्स निकल के आई हैं ये प्रोग्रामिंग्स हमारे ब्रांच को कोरिलेट करती हैं, हमारे ब्रांच से रिलेशंस लेके चलती हैं, इनमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग्स का, या हमारा लैंग्वेजेस इन द सेंस कोई भी इंग्लिश, C++, पाइथन, इन सबों का जिक्र नहीं होना चाहिए। यही सोच के हमारे इंजीनियर्स ने इन प्रोग्रामिंग्स को जनरेट किया। इसमें हम डिस्कशन करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कहाँ से हमारा एक जो जोन है जहाँ से हमारा C और C++ या डिफरेंट अदर ब्रांचेस की जो प्रोग्रामिंग है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैडर प्रोग्रामिंग की। लैडर प्रोग्रामिंग जो कि नाम से ही क्लियर है, जस्ट लाइक अ सीढ़ियों वाला प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग। तो लैडर प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते आएंगे। और अगर आप बेसिकली देखो तो यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वेरिएबल मोड पॉसिबल है। वेरिएबल मोड इन द सेंस कि जब चाहे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी डाउट, हम इसमें चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एफबीडी पे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपका बना बनाया ब्लॉक रखा हुआ है, उसे आपको यूज कर ले जाना है।
बेटा इन दोनों को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे मैक्सिमम इन दोनों प्रोग्राम्स को ही यूज किया जाता है। तो इसके बारे में डिफरेंसेस जो है हम थोड़ा डिटेल में लेके चलें तो अच्छा होगा। आओ बात करते हैं लैडर प्रोग्रामिंग और एफबीडी के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी बहुत बेटर हाफ में आ जाएगी। और एग्जांपल ये है, जैसे मान लो आपके पास सीलिंग फैन है, क्लियर। सीलिंग फैन जब आप खरीद के लाते हो तो जाहिर सी बात है अगर 4 विंग्स के सीलिंग फैन से या 3 विंग्स के सीलिंग फैन से, सारे विंग्स उसमें इंटरकनेक्टेड नहीं होते, कनेक्ट होके नहीं मिलते आपको। आप घर पे लाते हो फिर उसे कनेक्ट करते हो, क्लियर। तो यहाँ रिजल्ट ये निकल के आता है कि जब घर पे लाते हो और कनेक्ट करते हो तो एज पर आवर यूजर डिमांड आप चला सकते हो, अपने यूजर के डिमांड के हिसाब से उसे रन करा सकते हो। जैसे कोई अगर कहता है सर बिना विंग के घुमाओ इसको, घुमा सकते हैं। कोई कहता है सर 2 लगा के घुमाओ, घुमा सकते हैं। कोई कहता है सर 1 लगा के घुमाओ, घुमा सकते हैं। मतलब एज पर आवर डिमांड हम फैन को रोटेट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसे, क्लियर। तो वो हमारा लैडर प्रोग्रामिंग में आ जाता है। बट फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में आप मार्केट से बना बनाया कूलर का एक सेटअप खरीद के ले आइए या टेबल फैन का सेटअप खरीद के लाइए, वो पहले से ही पूरा का पूरा प्री डिफाइंड होता है, पूरा का पूरा फिक्स होता है। दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ये कहता है सर पूरा का पूरा फिक्स्ड है, पूरे के पूरे एस्टैब्लिश्ड है, आपको लाना है और यूज कर लेना है, ये आपका कहलाता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपको एंड गेट की सर्किट बनानी है तो लैडर में आप क्या बनाओगे, जैसे मान लो ये आपने एंड गेट की सर्किट डिजाइन कर दी, क्लियर। बट अगर आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम का काम करना है तो उसके लिए क्या है, बना बनाया ब्लॉक आपको यहाँ मिलेगा, 2 इनपुट्स प्रोवाइड हुई या आउटपुट प्रोवाइड हुआ। बट एंड गेट में आप क्या है, एंड गेट में पॉसिबिलिटीज है कि आप इंटरचेंजिंग कर सकते हो, आप वेरिएबल मोड डाल सकते हो। जैसे मान लो आपकी नीड है, आप यहाँ भी एक स्विच प्रोवाइड कर सकते हो इन सीरीज में, यहाँ भी करने का कर सकते हो बट उसके लिए कोई पोजीशन अलग से नहीं दी हुई है, क्लियर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल मोड है वो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएबल मोड पॉसिबल है। बट हम लैडर से निकल के एफबीडी पे आए क्यों, उसका भी रीजन समझ लीजिए। लैडर प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही लेंथी प्रोग्रामिंग हो जाती है, लेंथ इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। बट एफबीडी ब्लॉक्स में कंजम्पशन हो जाता है, मतलब बहुत सारे लाइंस की एक ब्लॉक बन जाती है, तो प्रोग्राम आपका शॉर्ट एंड छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि हमारे उतने वर्क और यूज के नहीं है, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीजें हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग हमारे साथ मूव कर रहे हैं और चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका होता है सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट। इसका मतलब बेटा ये होता है, ये टोटल प्रोग्रामिंग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड होती है, ब्लॉक्स और उसके ट्रांजिशन वैल्यू पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो पीएलसी है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर ये कहता है सर ऐसा है, जो इन्वॉल्वमेंट है आपके ट्रांसलेटर का वो कम करो और जो मेरा मेन ओरिजिन है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग से पुट करो। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के मेन ओरिजिन क्या है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, दैट विल बी सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सारे हमारे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं। तो स्ट्रक्चरल टेस्ट ये कहता है कि डायरेक्ट सर आप मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कोबॉल्ट हैं या सी, सी प्लस प्लस हैं, ये डायरेक्ट आप मुझे पुट कर सकते हो, इस पर भी हम वर्क करेंगे। लास्ट इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में जब आते हैं तो ये डायरेक्टली ये कहता है सर यहाँ पे आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप माइक्रो प्रोसेसर को उसकी प्योर प्रोग्रामिंग दे सकते हो। प्योर प्रोग्रामिंग इन द सेंस बाइनरी कोड, और बाइनरी कोड किस में दे सकते हैं, मशीन लैंग्वेजेस में से दे सकते हैं। मशीन प्रोग्रामिंग में हम इसे डेटा को फीड आउट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये कहता है कोई भी ट्रांसलेटर की यहाँ आवश्यकता नहीं है सर, आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट मेरे को प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड डाल दीजिए, डायरेक्ट दीजिए। तो हमारा मेन जो प्रोग्रामिंग होता है वो लैडर प्रोग्रामिंग और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग होता है। अगर छोटे लेवल में प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो आप लैडर प्रोग्रामिंग करते हो, लेकिन बड़ी पीएलसीज में अगर आप काम करते हो और अगर आप एक्सपर्ट हो इन द लैडर प्रोग्रामिंग, देन डेफिनेटली बंदा कहाँ मूव करता है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे जाता है। अगर हमारी पीएलसी में बेसिक्स में लैडर प्रोग्रामिंग कंक्लूड नहीं है, लैडर प्रोग्रामिंग हमें नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पे जाने का, वो फिर रटा रटा ज्ञान हो जाएगा, बट बना बनाया ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं। बट अगर फंक्शन लैडर प्रोग्रामिंग की हमें नॉलेज है तो वी कैन चेंज, वी कैन फीड द एनी वेरिएबल डेटा विद द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिक्स हमारा प्रोग्राम है कि लैडर प्रोग्रामिंग हमें इन डिटेल में आना चाहिए, क्लियर। ये तो डिस्कशन रहा बेटा हमारा पीएलसी के टर्म्स पे, पीएलसी की सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कौन सी होती है और क्या क्या होती है। अब हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि पीएलसी जब हम मार्केट से बाई करने जाते हैं, मार्केट से खरीद के लाके लेने जाते हैं, तो पीएलसी कितने टाइप्स के होते हैं। बट उसका डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन ये कर लेते हैं कि पीएलसी यार होता क्या है, पीएलसी दिखता कैसा है और पीएलसी का सेटअप होता क्या है। तो बेटा देखो पीएलसी कुछ इस तरह का एक ब्लॉक होता है, ठीक है। एक छोटी पीएलसी की हम बात कर रहे हैं, एक साइड इनपुट होता है, एक साइड आउटपुट होता है। एक आपका पूरा का पूरा इनपुट जनरेट करता है,
या इनपुट के लिए बैठा रहता है, एक पूरा साइड आपका आउटपुट के लिए बैठा रहता है। अगर आप देखो तो हार्डवेयर में कोई कनेक्शन नहीं होता, हार्डवेयर में सिर्फ इनपुट कनेक्ट होता है और आउटपुट कनेक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने ये डिसाइड कर लिया, मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज हम क्लास में एक रोल या एक एक्ट प्ले कराएंगे, ठीक है, 10 स्टूडेंट से एक एक्ट प्ले कराएंगे। तो ये तो मैंने दिमाग में सोच लिया, उसी तरीके से पीएलसी को भी ये सोचना पड़ता है कि हम क्या टास्क परफॉर्म कराएंगे या क्या टास्क हमें परफॉर्म कराना है। अब जब हम क्लास में आते हैं तो वो एक्ट हम किन 10 लड़कों से कराएंगे या किस लड़के से क्या रोल प्ले कराएंगे, वो क्लास में हम आके असाइन करते हैं। उसी तरीके से पीएलसी ये डिसाइड कर लेता है या सोच लेता है कि हमें ये काम करना है, ये कंट्रोलिंग करना है, लेकिन ये कंट्रोलिंग किसके कमांड से करना है और किसको आउटपुट में देना है, ये कैसे डिफाइन होता है, ये असाइनिंग ऑफ द हार्डवेयर सेक्शन से ही डिफाइन होता है। क्लियर? तो यही चीजें हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं। तो एक पीएलसी में अगर आप आओगे तो ये आपका सीपीयू पार्ट होता है, ये आपका स्टोरिंग यूनिट होता है नीचे में, जहां पे आप प्रोग्राम्स को सेव करते हो, स्टोरिंग यूनिट, प्रोग्राम को फीड करते हो बाय यूजिंग अ सीरियल कम्युनिकेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक साइड आपका इनपुट होता है, एक साइड आपका आउटपुट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीएलसी की टाइप्स क्या होती हैं, पीएलसी कितने टाइप्स के हमारे पास आते हैं। तो बेटा जो पीएलसी की टाइप्स होती हैं, फर्स्ट टाइप हमारा पीएलसी का जो होता है पीएलसी टाइप। तो पीएलसी की जो टाइप्स होती हैं, पीएलसी दो टाइप्स में निकलता है, साइज के बिहाफ पे और सिग्नल के बिहाफ पे। साइज के बिहाफ पे और सिग्नल के बिहाफ पे पीएलसी दो हिस्सों में टूटता है, साइज और सिग्नल के बिहाफ पे। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा साइज होता है, सिग्नल को हम बाद में डिस्कशन करते हैं, बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइज के बिहाफ पे बात करते हैं। तो साइज के बिहाफ पे बात करें तो साइज के बिहाफ पे हमारे पीएलसी दो हिस्सों में टूटती है, और वो होता है आपका कॉम्पैक्ट और नेक्स्ट होता है आपका मॉड्यूलर पीएलसी, या इसी को बहुत सारे लोग आपका बोलते हैं रैक पीएलसी। तो आइए डिस्कशन करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। कॉम्पैक्ट पीएलसी का मतलब ये होता है कि एक ही पीएलसी के अंदर आपका सीपीयू, इनपुट, आउटपुट सारी चीजें एस्टैब्लिश्ड होती हैं, ठीक। और कॉम्पैक्ट पीएलसी का मतलब ये भी होता है कि जो मैन्युफैक्चरर आपका पीएलसी जनरेट कर रहा है वो आउटपुट की जो लिमिट है वो फिक्स कर देता है। आउटपुट की लिमिट इन द सेंस, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो एक पीएलसी बनाई गई, इस पीएलसी में आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट उसने 4 दिए हुए हैं। और हमेशा हमारे पीएलसी की जो एड्रेसिंग होती है, जो काउंटिंग होती है, वो होल नंबर से स्टार्ट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, 4 दिए हैं। मतलब मेरे मैन्युफैक्चरर ने ये डिसाइड कर दिया कि टोटल हमारा आउटपुट कितना है, 4 है, फिक्स है, इतना ही आउटपुट हमारा कनेक्ट हो सकता है। इस तरह की पीएलसी को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी। या इसका एक और डिफरेंसेस है कि इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रेंथ, जैसे मान लीजिए इसके कितने आउटपुट हैं, 4, तो जाहिर सी बात है पीएलसी में कभी इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होते, पीएलसी के कभी इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होते। वो आगे आने वाले वीडियोस जब हम पोस्ट करेंगे तो उसमें आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। पीएलसी के इनपुट और आउटपुट कभी सेम नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने एक स्टार्टर पैनल देखा होगा, स्टार्टर पैनल में पुश बटन से ही काम होता है और पीएलसी में पुश बटन से ही काम होगा। तो स्टार्टर पैनल में क्या होता है, एक ही आउटपुट को स्टार्ट करने के लिए एक बटन होता है और इसी आउटपुट को स्टॉप करने के लिए दूसरा बटन होता है। तो जाहिर सी बात है एक आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए 2 स्विचेस लगे कि नहीं लगे। तो जाहिर सी बात है इसीलिए पीएलसी जो डिजाइन होती है वो ये सोच समझ के डिजाइन होती है, जितने इनपुट उतने आउटपुट नहीं होंगे, इनपुट की संख्या ज्यादा होगी, आउटपुट की संख्या कम होगी। तो अगर ये संख्या जो है वो 10 के अंदर वैरी करती है, जैसे हमारा इनपुट कितना हुआ, हमारा टोटल नंबर ऑफ इनपुट जो होता है वो 10 हो रहा है और आउटपुट कितना है, 4 होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी है, 6 है। तो अगर ये डिफरेंसेस कितनी होती है, टोटल 10 होती है, तो भी ये आता है आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर। क्लियर? तो पहला जो आपका डिफरेंस था, पहली जो चीज थी वो ये थी कि अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो ये फिक्स कर देता है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इतना ही है, देन ये कॉम्पैक्ट कहलाती है। या फिर द डिफरेंसेस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नॉट मोर देन 10, मोर देन 10 नहीं होने चाहिए, देन ये आपकी कॉम्पैक्ट पीएलसी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूलर पीएलसी पे। कॉम्पैक्ट पीएलसी बेटा सारे छोटे सेक्टर्स में, जहां छोटे छोटे सेक्टर्स हैं वहां कॉम्पैक्ट पीएलसी यूज की जाती है। लेकिन जैसे ही बड़े सेक्टर्स में मूव किया जाता है, जहां पे हमारी कंट्रोलिंग 1000 नंबर ऑफ आउटपुट्स की होती है या लाखों में हमारे आउटपुट्स को कंट्रोल करना होता है, वहां हम मूव करते हैं रैक पीएलसी या मॉड्यूलर पीएलसी के ऊपर। अब रैक पीएलसी या मॉड्यूलर पीएलसी क्या होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सीपीयू, इनपुट, आउटपुट सबके सब एक ही ब्लॉक में होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये सीपीयू हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। बट
जब मॉडुलर पीएलसी या रैक पीएलसी में आते हैं तो यहाँ चीजें चेंज हो जाती हैं, यहाँ चीजें डिफर कर जाती हैं। हमारा जो सीपीयू होता है वो अलग से एक सीपीयू रहता है, और जस्ट लाइक अ रैक हम इनपुट आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं। रैक जैसे मान लो ये मेरा सीपीयू हो गया, एक रैक मैंने इनपुट का लगाया, एक आउटपुट का, फिर एक इनपुट का, फिर एक आउटपुट का, इस तरह से हमारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें हमारे मैन्युफैक्चरर ये फिक्स नहीं करते कि इनपुट या आउटपुट आपका डिफाइंड है या फिक्स है। इनपुट और आउटपुट को एज पर द यूजर डिमांड यू कैन चेंज, आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इस तरह की पीएलसीज जो हैं वो आपका रैक पीएलसी कहलाती हैं या मॉडुलर पीएलसी कहलाती हैं। और इनके इनपुट और आउटपुट के जो डिफरेंसेस होते हैं वो लिमिट 10 का नहीं होता, वो लिमिट आपका हजारों का हो सकता है, लाखों का हो सकता है। जैसे कुछ पीएलसीज हैं जिन पे हम लोगों ने वर्क किया है और जो हम लोग प्लांट्स में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उन पीएलसी के जो टर्म्स हैं 1000 नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं तो 10,000 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो जो वेरिएबल मोड है वो क्या है, 9000 के हैं। तो जहां पे जो वेरिएंस होता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट विल बी वेरी हाई, दैट पीएलसी इज कॉल्ड अ मॉडुलर पीएलसी, वो हमारे मॉडुलर पीएलसीज कहलाते हैं। तो पीएलसी जब भी आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो सबसे पहले यार सिंपल सी बात है कि अगर हम मार्केट में खरीदने जा रहे हैं मार्कर, तो हमें जितने मार्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही खरीद के लाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम पीएलसी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स को मुझे चलाना है, उसी हिसाब से हम पीएलसी मार्केट से बाई करके लाते हैं। जैसे मान लो आपको 4 मोटर को कंट्रोल करना है, एक मोटर पे टाइमर, एक मोटर पे काउंटर, एक मोटर पे टाइमर काउंटर, एक मोटर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इस तरह के ब्लॉक्स का आपको फुलफिल कराना है, तो 4 नंबर ऑफ मोटर्स पे आप काम करना है। तो आप यही सोचते हो यार पीएलसी इतनी खरीद के लाएं कि एटलीस्ट 4 का काम हो जाए, उससे ज्यादा का अगर बड़ा पीएलसी खरीदेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा। तो पीएलसी का जो साइज है वो डिफाइन होता है नंबर ऑफ टास्क पे, कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म करा रहे हो। जितने भी छोटे सेक्टर्स हैं वो ऑलवेज मॉडुलर कॉम्पैक्ट पीएलसी पे जाते हैं। बड़े सेक्टर्स जितने भी आपके प्रोडक्शन फील्ड्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जहां पे नंबर ऑफ आउटपुट्स विल बी वेरी हाई, वहां पे हम जाते हैं मॉडुलर पीएलसी के ऊपर। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सिग्नल पे, ठीक है। तो मेनली हमारा मेन जो फोकस होता है वो साइज के ऊपर ही होता है। सिग्नल ये होता है कि हम जो पीएलसी यूज करने जा रहे हैं उसका इनपुट क्या है और उसका आउटपुट क्या है, वो टास्क पे हमारा डिपेंड करता है कि कौन कौन से टास्क को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारी सिग्नल पे भी हमारी 2 पीएलसी आती है, और सिग्नल पे हमारी जो 2 पीएलसी आती है वो डिफाइन होती है आपका एनालॉग या डिजिटल। और यहाँ डिजिटल पे बात नहीं होती, जैसे हम आते हैं अपने पीएलसी के अंदर तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारा पीएलसी काम करता है, 24 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, तो पीएलसी को डिजिटल के टर्म पे नहीं देखा जाता। यहाँ जो सिग्नल की बात की जाती है वो डिस्क्रीट सिग्नल की बात की जाती है। तो जब भी आप पीएलसी खरीदने जाओगे तो डिजिटल की बात नहीं होगी, वो डिस्क्रीट की बात करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा किस तरह की पीएलसी आपको बाई करनी है और किस तरह की पीएलसी खरीदनी होती है अपने टास्क को देख के। जैसे मान लो हम एक बॉयलर लेते हैं, एक बॉयलर ले लिया और मुझे क्या करना है इस बॉयलर के अंदर मुझे सारी चीजों को मेंटेन करना है। सारी चीजों का मेंटेन करने का मतलब मेरा ये है कि मुझे इसके अंदर इसके फ्लो ऑफ वाटर को भी मेंटेन करना है, लेवल को भी मेंटेन करना है, प्लस टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। ये सारी चीजों को मुझे मेंटेन करके चलते जाना है। तो यहाँ ले लेते हैं, एक बॉयलर ले लेते हैं, यहाँ पे एक हमारा कंट्रोल वॉल्व लगा है जिससे फ्लो ऑफ वाटर होगा। और बॉयलर में हम बेटा जानते हैं कि बॉयलर किस लिए यूज होता है, फॉर स्टीम जनरेशन के लिए। तो अगर लेवल ऑफ वाटर अगर हमारा मेंटेन रहता है तो एक प्रॉपर स्पेस मिलता है स्टीम के लिए, जैसे हम हीट करते हैं प्रॉपर स्टीम जनरेट होता है, उस स्टीम को निकाल के टरबाइन पे डालते हैं तो पावर जनरेशन होता है हमारा, ठीक है। तो हमें बॉयलर में क्या करना है, बॉयलर में हमें जैसे मान लो ये हमारे मार्क्स हैं, इन मार्क्स पे हमें चेक करना है कि प्रॉपर लेवल ऑफ वाटर हमारा है कि नहीं है। दूसरी चीज फ्लो भी मेंटेन करना है, फ्लो भी देखना है, और प्लस कंट्रोल वॉल्व को भी ऑपरेट करना है। तो यहाँ अगर आपसे कोई कहता है कि कौन सी पीएलसी लगाओगे, क्योंकि डिजिटल या डिस्क्रीट या एनालॉग से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे जो पीएलसी की टाइप की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि पीएलसी कौन सी लेनी है, डिजिटल पीएलसी। डिजिटल पीएलसी का मतलब उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 0-1 के फॉर्म में होगा। पीएलसी जो है हमारा मेनली जो पीएलसी है हमारे वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, 24 वोल्ट इनपुट लेते हैं और 24 वोल्ट आउटपुट देते हैं। आगे हम भी बात करेंगे, कुछ रिले कॉन्सेप्ट भी हैं और 24 वोल्ट से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं या कम भी लिए जा सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारी पीएलसी 24 वोल्ट इनपुट लेती है और 24 वोल्ट आउटपुट ही बाहर निकाल रही है। अगर 24 वोल्ट आउटपुट बाहर आ रहा है तो 1 का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल में नहीं आ रहा है तो 0 का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। बट मुझे अगर वैरी कराना है, मुझे एनालॉग में डेटा लेनी है, वेरिएबल डेटा लेनी है, मान लो मुझे 24.9 लेना है, सॉरी 24.1 लेना है, सॉरी मुझे 23.1 लेना है मान लेते हैं। तो वैरी कर रहा है डेटा,
तो मुझे ये डिसाइड करना है यार कि कौन सी, मतलब टास्क को देख के मुझे डिसाइड करना है यार कौन सी पीएलसी लें। ऐसी पीएलसी लें जिसमें क्या हो, जिसमें हमारे आउटपुट का रेंज वेरी कर रहा है, या ऐसी पीएलसी लें जिसमें हमारे आउटपुट का रेंज फिक्स्ड है। ठीक, तो आते हैं इस टास्क पे, देखते हैं अपने आप डिफाइन कर लोगे कैसे। अगर इस टास्क को देखो तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि आपको फ्लो लिक्विड का फ्लो मेंटेन करना है। तो बेटा लिक्विड का फ्लो जब मेंटेन करोगे या देखोगे तो लिक्विड तो एनालॉग में बढ़ेगा ना। एनालॉग का मतलब समझते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो तो एक्सीलेटर लेते हो, एक्सीलेटर कम ज्यादा करते हो, ये क्या है, एनालॉग है। जहां पे आप प्रोसेसिंग करते हो इन बिटवीन स्पेसिफाइड रेंज, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। बट आप जीरो या उस फाइनल स्पेसिफाइड रेंज पे जाते हो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर, वो आपका इंटीजर, सॉरी दैट इज कॉल्ड आपका डिजिटल, सॉरी इंटीजर पे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वैल्यू, वो आपकी डिजिटल वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लो मैंने स्पेसिफाइड कर दिया 24 वोल्ट, ये मेरा स्पेसिफाइड है, मान लो ये मेरा स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये 0 पे है, यहां पहुंचे 1, ठीक है, 0 1, बट इन बिटवीन दैट अगर मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग, वो हमारा एनालॉग कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ हम फ्लो कर रहे हैं, यहाँ हमें फ्लो को मेंटेन करना है, फ्लो को भी देखना है, तो जाहिर सी बात है एनालॉग वर्क आया, एनालॉग का काम हमें चाहिए। प्लस इसके साथ साथ अगर आगे बात करें, यहाँ पहुंचेंगे तो 1, यहाँ पहुंचेंगे तो 1, नहीं पहुंचे तो 0, पहुंचे तो 1, डिजिटल काम आया। इस कंट्रोल वॉल्व को ओपन करोगे 1, ऑफ करोगे मतलब ऑन करोगे, ओपन इन द सेंस ओपन हुआ तो वाटर फ्लो होगा, ऑन करोगे 1, ऑफ करोगे 0, तो डिजिटल और एनालॉग दोनों की बात हो रही है ना। तो उस तरह से अगर आप देखो तो आपको ये रिजल्ट निकल के आता है। और जो पीएलसीज हमारी होती हैं कुछ इस आधार पे होती हैं कि अगर आप एनालॉग पीएलसी खरीद के लाओगे तो इसके अंदर दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं, दोनों कंडीशंस आपको मिल जाते हैं, डिस्क्रीट का भी आपको आउटपुट मिल जाता है और एनालॉग का भी आपको आउटपुट मिल जाता है। एनालॉग का भी आउटपुट मिलेगा और डिस्क्रीट का भी आउटपुट मिलेगा। बट अगर आप डिजिटल खरीद के लाते हो तो आपको वनली डिजिटल या डिस्क्रीट का ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपकी पीएलसी सस्ती आती है, ये पीएलसी आपकी महंगी आती है। इसके अंदर भी आपको साइज के हिसाब से कॉम्पैक्ट और मॉडुलर मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको साइज के हिसाब से कॉम्पैक्ट एंड मॉडुलर मिलेंगे। एनालॉग पीएलसी पे आप अगर बात करते हो तो एनालॉग पीएलसी दोनों फॉर्मेट में एनालॉग डेटा देती है, करंट के फॉर्मेट में भी, करंट भी एनालॉग निकालती है और वोल्टेज भी एनालॉग निकालती है। वोल्टेज जो एनालॉग निकालेगी 0 से लेकर 24 वोल्ट तक, और करंट जो निकालेगी 4 टू लेकर 25 मिली एम्पियर तक। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी दो तरह की पीएलसी आती हैं, साइज और सिग्नल के आधार पर। सिग्नल के आधार पर जो दोनों पीएलसी आती हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, साइज में भी, कॉम्पैक्ट में भी, मॉडुलर में भी। क्लियर, तो ये हमारा सिग्नल के आधार पे हो गया कि हम जब कोई टास्क ले रहे हैं तो हमें ये डिफाइन रखना है। कोई भी आपको ये नहीं बताने आएगा कि यहाँ एनालॉग लगाना है या डिजिटल लगाना है या डिस्क्रीट लगाना है, आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, आपको डिसाइड करना है साइज बड़ी हो या छोटी हो, सिग्नल कौन सा है, कौन सी पीएलसी सर्च करें। अब ये नहीं जहां पे कहीं मान लो डिजिटल का ही काम हो रहा है और आपको ये आपके दिमाग में सेट है कि भैया एनालॉग ले लें दोनों काम हो जाएगा, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जितना कॉस्ट आप कंपनीज के बचाते हो उसी बिहाफ पे आपके प्रमोशंस और उसी बिहाफ पे आपकी नॉलेज को गाइड अप किया जाता है। तो ये कभी ना सर्च करना, जैसे मान लो वनली डिजिटल का ही काम है तो ये नहीं कि एनालॉग उठा के लेके चले आए। अगर वनली डिजिटल का ही काम है और छोटा काम है तो कैसी पीएलसी सर्च करोगे, कॉम्पैक्ट विद डिजिटल। अगर बड़ा काम है और उसमें एनालॉग भी है तो कैसा सर्च करोगे, मॉडुलर विद एनालॉग। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारा जो डिस्कशन था वो अबाउट द पीएलसी था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी को कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं और कैसे कैसे हम ड्राइवर्स को डालते हैं और किस हिसाब से हमारे कौन कौन से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं फॉर अ डिफरेंट पीएलसी। ओके, थैंक यू।